माला जागृति के समस्त परिवार का स्वागत है आज के इस नए सफर में। हेलो, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, जय जनेन्द्र, नमस्कार, प्रणाम, सत श्री अकाल, आदाब, वड़क्कम। मैं हूँ जागृति और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हम सभी की ज़िंदगी बहुत रोचक है। एक बार की बात है, एक छोटे से गांव में एक आदमी रहता था। उसके घर के पास में एक पहाड़ था जहां वो हर रोज़ सुबह सुबह ज़रूर जाता था। वहां पर थोड़ी देर बैठता और फिर वापस आ जाता। हर रोज़ की तरह सुबह सुबह वो तैयार होके जा ही रहा था कि पीछे से उसका छोटा सा बेटा, उसने भी जिद पकड़ ली अपने पापा के साथ जाने की। उस आदमी ने उसे बहुत समझाया, मना भी किया, क्योंकि वहाँ का रास्ता बहुत सकरा था और काफ़ी ऊंची चढ़ाई भी करनी होती थी। लेकिन फिर भी जब बच्चे ने बात नहीं मानी तो पिता को उसे भी अपने साथ लेके जाना पड़ा। दोनों हाथ पकड़ के पहाड़ी चढ़ने लगे। पिता ने बेटे का हाथ कस के पकड़ा हुआ था। एक तरफ सकरा रास्ता था जिस पर से वे गुजर रहे थे और दूसरी तरफ खाई थी। वे पहाड़ी की चोटी पर पहुंचने ही वाले थे कि तभी रास्ते में एक बड़ा सा पत्थर आया। बच्चे का ध्यान कहीं और था और जिसकी वजह से वो पत्थर से टकरा गया। चोट काफ़ी जोर से लगी थी। बच्चा बहुत जोर से चीखा। उसकी चीख उन पहाड़ों में गूंजने लगी। इससे पहले उसने कभी भी अपने आवाज़ की गूंज नहीं सुनी थी, इसीलिए वो घबरा गया। उसे लगा जैसे उसे छिपकर कोई देख रहा है और मजाक उड़ा रहा है। उसे गुस्सा आया। उसने पूछा कि कौन हो तुम? फिर से उसे वापस से वही गूंज सुनाई दी। अब उसे और गुस्सा आया। गुस्से में उसने फिर चिल्लाया और कि मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, और फिर से उसने वही गूंज सुनी। वो बहुत घबरा गया। अपने पिता का हाथ उसने कस के पकड़ लिया। उसे समझ में ही नहीं आ रहा था कि आखिर ये इंसान कौन है जो उसे परेशान कर रहा है। वो आदमी पहले तो मुस्कुराया और फिर खाई की तरफ देखते हुए उसने जोर से बोला कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, तुम बहुत अच्छे हो। इस बार की गूंज को सुनकर बच्चा हैरान हो गया, क्योंकि वही इंसान जो उसका मजाक पहले उड़ा रहा था वही अब कह रहा है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, तुम बहुत अच्छे हो। वो हंसने लगा, खुश हो गया। एक बार को उसे समझ में ही नहीं आ रहा था कि आखिर ये हो क्या रहा है। फिर उसके पिता ने उसे समझाया कि ये जो भी आवाज़ हम सुन रहे हैं ये हमारी ही आवाज़ है जो पहाड़ों में गूंज रही है और हमें अपनी ही आवाज़ वापस सुनाई दे रही है। जैसा हम बोलते हैं ठीक वैसा ही। गुस्से में बोलेंगे तो पलट के वही आवाज़ आएगी, उसमें भी गुस्सा होगा। लेकिन यदि हम कुछ अच्छा कहेंगे तो वो आवाज़ भी अच्छी होगी। दोस्तों, बिल्कुल इसी तरह से हमारी ज़िंदगी में भी होता है। जैसा हम अपने मन में इसके बारे में सोचते हैं अपनी ज़िंदगी के लिए, ये भी हमारे लिए ठीक वैसी ही हो जाती है। यदि मन ही मन हम अपनी ज़िंदगी को बुरा भला कहते हैं, खुद को बुरा भला कहते हैं, तो सच में ये ज़िंदगी भी अच्छी नहीं लगती। हम अच्छा महसूस ही नहीं करते, पूरा दिन बहुत अजीब सा बीतता है। लेकिन जब वहीं पर हम अपने आप से बहुत प्यार करते हैं, अपनी ज़िंदगी से प्यार करते हैं, खुद को अच्छी बातें कहते हैं, खुद से अच्छी अच्छी बातें करते हैं खुद के लिए, तो सब कुछ बहुत अच्छा लगने लगता है और ये ज़िंदगी भी हमसे प्यार करने लगती है। तो चलिए बस इसी पॉजिटिव थॉट के साथ आज के दिन की शुरुआत करते हैं। तो सुबह सुबह का हो रहा है समय, मम्मी धो रही है हमारी हरी भरी साग और दिन की शुरुआत हो चुकी है हमारे एलोवेरा की पत्ती तोड़ने और धोने के साथ। कैसा है हमारा पूरा परिवार? बड़ों को प्रणाम, सादर चढ़ी स्पर्श, छोटों को ढेर सारा प्यार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस नए सफर में। आपकी जागृति प्रस्तुत है आज फिर और एक नए सफर के साथ। आशा करती हूँ, ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि हमारा पूरा परिवार काफ़ी स्वस्थ है, काफ़ी अच्छा है, जीवन में आगे बढ़ा है, नए जोश नए उमंग के साथ और एक नई पॉजिटिविटी के साथ। आजकल ना मैंने 5 एक्सरसाइज सीखे हैं फेस वाले। पहला गाड़ी चलाने वाला, दूसरा हनुमान जी वाला। पहले खूब टिंकी से अंदर सांस खींचना है, इसके बाद मुंह फुलाना है। ऐसा 5 बार करना है। और इसके बाद तीसरा वाला है मछली वाला एक्सरसाइज। ऐसे में 5 बार करना है रोज। और इसके बाद हमें बोलना है ओ एक्स ओ एक्स ओ एक्स। ऐसा 5 बार करना है हर रोज। इसके बाद अपने आप को थपकी मारना है। तो सारी योगा और एक्सरसाइज हो चुकी है अभी हमारी, और अब हम चल रहे हैं बालों के लिए अपने तेल बनाने। आज है रविवार का दिन, आज है 14 मई वाला दिन और वीडियो आज आपके पास पहुंच रहा है। अच्छा, दिन की शुरुआत हो यदि योगा और एक्सरसाइज के साथ तो पूरा दिन कितना अच्छा लगता है ना। और आज तो बहुत दिनों के बाद योगा करना हो पाया है और सच में बहुत अच्छा लग रहा है सुबह सुबह। तो बस यहाँ पर अभी हम ना अपने बालों के लिए एलोवेरा और नारियल का तेल जा रहे हैं बनाने के लिए। और गुद्दा एलोवेरा का हमने निकाल लिया है पूरा, और जो बचा है उसका पत्ती ना वो हम अपने चेहरे पे लगा रहे हैं यहाँ पे।
एलोवेरा हमारे स्किन के लिए, हमारे बालों के लिए, खुद खाने के लिए भी बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। यदि हम सिर्फ रात को बेसन से चेहरा धो करके एलोवेरा लगा के सो जाए और सुबह धो ले अपना चेहरा, तो फिर देखिए क्या चेहरे पे निखार आता है। तो फिलहाल हम चल रहे थे अपना तेल ही बनाने के लिए, लेकिन यहाँ पर ना कल लड्डू और खाजा और माठ थोड़े से आए हुए थे। हमारे गाँव में जो शादी नहीं थी अभी बगल में, वहीं से कल रात में ये आया था और ना अलमारी पे ऐसे ही हमने रख दिया था। लक्ष्मण रेखा खींचना भूल गए थे और बस चींटियों का आतंक पूरे डेक्ची में फैल चुका है। ज़्यादा चींटियाँ अभी नहीं लगी हैं, थोड़ी बहुत ही लगी हैं, तो अभी हम डेक्ची से निकाल करके इसे टिफिन में रख रहे हैं। वैसे ना मुझे शादी में ये जो बूंदी वाले लड्डू बनते हैं ना, ये बहुत अच्छा लगता है खाने में। खाजा भी अच्छा लगता है, लेकिन खाजा ना यदि मुलायम होता है ना तो वो वाला खाजा अच्छा लगता है, और मांझ भी अच्छा लगता है। टिकरी बहुत अच्छी लगती है। मम्मा नाश्ते में व्हाट शुड आई मेक? मम्मा बताओ ना, नाश्ते में मैं क्या बनाऊं सभी के लिए? दही रोटी, प्याज का पराठा। और आज मदर्स डे है तो हम चाह रहे हैं मम्मी के मनपसंद कुछ नाश्ता बनाने को, लेकिन मम्मी का कुछ मन ही नहीं है खाने को। और मम्मी यहाँ पर ना बाहर धो रही है कुछ बर्तन। रात में ना जूठा करके एक बर्तन में मम्मी बाहर ही रख देती हैं, तो वही बर्तन ना जूठा गाय को डाल करके मम्मी यहाँ पर धो रही हैं। वैसे आज मदर्स डे है, लेकिन हमने मम्मी को ना अभी तक विश नहीं किया है। हमने और आदू ने कुछ और सोचा है मम्मी के लिए। मम्मी तो अपनी तरफ से कुछ बता नहीं रही थी, तो फिर हमने सोचा है मम्मी का एक पसंदीदा मिठाई बनाने के लिए आज। लेकिन अभी हम लोग नहीं बनाएंगे, मम्मी को सरप्राइज़ देंगे। अभी मम्मी जब नहाने चली जाएंगी ना, तब हम लोग चलेंगे मिठाई बनाने के लिए। और जब तक मम्मी अपना बाहर साफ सफाई वाला काम कर रही है, तब तक चलिए हम लोग तेल लगा लेते हैं। वैसे तो हर दिन मदर्स डे है, क्योंकि बिना माँ के तो कोई दिन है ही नहीं। लेकिन आज का दिन बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आज का दिन माँ के ममता के प्रति, माँ के प्यार के लिए पूरी तरह से समर्पित है। तो क्यों ना आज के इस दिन को थोड़ा और ख़ास बनाए, हर दिन से कुछ अलग बनाए। आज के इस खास दिन को मनाया जाए कुछ अपने अंदाज में, मम्मी को कुछ खास महसूस कराया जाए। वैसे तो हम सभी मम्मी से बहुत प्यार करते हैं, वो बात अलग है कि जल्दी जाहिर नहीं कर पाते। तो चलिए ना, आज जब मौका मिला ही है तो कुछ खास करते हैं मम्मी के लिए, उनकी मनपसंद का कुछ बनाते हैं, मम्मी के लिए अपने प्यार को जाहिर करते हैं। और आज तो मदर्स डे है, इतना खास दिन है, तो कुछ मीठा बनाना तो बनता है। बस मम्मी के ही नहाने जाने का इंतजार हो रहा है यहाँ पर, और धीरे धीरे खाना बनाने का कार्यक्रम शुरू हो चुका है। और एक तरफ हमने दूधनड़ी में दूध भी डाल दिया है अपनी एक स्पेशल मम्मी के लिए मिठाई बनाने के लिए। हमने आज सोचा है ना मम्मी का मनपसंद रस भरी मिठाई बनाने को। हमारी मम्मी को ये वाली मिठाई बहुत अच्छी लगती है। और देखिए ना, आज हमने सोचा है मम्मी के लिए मिठाई बनाने को, लेकिन आज दूध बहुत ही कम है। 1.5 लीटर के करीब हमारे पास दूध था। आधा दूध हमने रबड़ी बनाने के लिए चढ़ा दिया दूधनड़ी में, और आधे दूध का हमने यहाँ पर ना सुबह पनीर फाड़ के रख दिया था पानी निकालने के लिए। तो पानी अच्छे से निकल चुका था, तो बस यहाँ पर पनीर में हमने 1 चम्मच गेहूँ का आटा डाला है बारीक, और 1 चम्मच ना बारीक पीस करके हमने मोटी वाली जो सूजी थी ना, उसको बारीक पीस करके वो डाल दिया है। हम चाह रहे थे मम्मी के लिए यही मिठाई आज बनाने को, लेकिन दूध कम था। पहले तो कुछ और योजना बनाने लगे, कुछ और ही सोचने लगे बनाने के लिए, लेकिन फिर हुआ कि थोड़ा सा ही बनाएंगे, लेकिन मम्मी के लिए ज़रूर से आज ये वाली उनकी पसंद की मिठाई बनाएंगे। तो ये पनीर में आटा और सूजी डाल करके हमने अच्छे से इसका आटा लगा लिया है, और अभी हाथ से देखिए बिल्कुल भी नहीं चिपक रहा है। हाथ से इसका घी भी अच्छे से छूट रहा है, तो इसका मतलब आटा हमारा बिल्कुल अभी तैयार हो चुका है। और फिर इधर जो हमने रबड़ी रखी थी ना दूधनड़ी में बनने के लिए, वो भी हमारे अच्छे से गाढ़ी हो चुकी है। तो अभी हमने उसमें चीनी डाल दिया है, इलायची पाउडर डाल दिया है। यदि हमारे पास केसर हो तो हम वो भी डाल सकते हैं। रबड़ी हमारी बहुत अच्छी बनती है, टेस्टी भी लगती है। और फ्लेवर के लिए हमें जो भी फ्लेवर पसंद हो, यदि गुलाब का, केवड़ी का या फिर इलायची का, कोई भी जो भी हमें पसंद हो हम डाल सकते हैं। रबड़ी हमारी हो चुकी है, तो हमने उतार के रख दिया है। और यहाँ पर जो हमने पनीर वाला आटा लगा के रखा हुआ था ना, बस उसी से यहाँ पर छोटी छोटी टिक्कियाँ हमने बनानी शुरू कर दी है। इसे हम पहले तेल में छानेंगे धीमी आंच पर, इसके बाद फिर अपनी रबड़ी में डालेंगे। तो एक छोटी सी टिक्की ना हमने बना करके तेल में छान करके देख लिया कि टिक्कियाँ हमारी बहुत अच्छे से बन रही थी, बिल्कुल भी तेल में नहीं फैल रही थी। तो बस अभी सारी टिक्कियों को हमने ऐसे ही गोल गोल बना करके अच्छे से छान लेना है। बहुत मुलायम, बहुत अच्छी लगती हैं खाने में ये टिक्कियाँ जब रबड़ी के अंदर जाती हैं, और बहुत ही फुली फुली छन्ने के बाद बनती भी है। हमें जैसा भी पसंद हो, छोटी बड़ी टिक्कियाँ हम अपने पसंद के अनुसार बना सकते हैं। बड़ी बड़ी टिक्कियाँ देखने में बहुत अच्छी लगती हैं, लेकिन आज हमने छोटी छोटी टिक्कियाँ ही बनाई। आटा हमारे पास उतना पर्याप्त मात्रा में नहीं था।
और अभी सारी टिक्कियाँ हमने छान करके ना सीधे डाल दी है रबड़ी में। हमारी रबड़ी गर्म होनी चाहिए और हमारी टिक्की भी गर्म होनी चाहिए, तभी ये अच्छे से हमारी रबड़ी को पी लेगी टिक्की। और फिर ऊपर से ना हमने कुछ काजू किशमिश और बादाम को काट करके ऊपर से डाल दिया है। थोड़ी सी हमने अलग से रख दी है, जब मम्मी को सर्व करेंगे तब ऊपर से डाल देंगे। यदि हमारे पास पिस्ता है, नारियल है, हमें जो भी पसंद हो ना सूखे मेवे, हम वो ऊपर से डाल सकते हैं। यदि हम इसे ऐसे ही टिफ़िन में भर करके फ्रिज के अंदर रख दें तो खाने में बहुत टेस्टी लगने लगती है, लेकिन अभी हमारे पास फ्रिज है नहीं तो बस हमने ऐसे ही रख दिया है। 2-3 घंटे रख देंगे ना तो बिल्कुल अच्छे से हमारी रबड़ी के अंदर ना ये टिक्कियाँ अच्छे से सेट हो जाएंगी। और अभी हो चुकी है दोपहर। मम्मी के ना रूम का आज पंखा बिगड़ गया है। मम्मी, आदू, हम तीनों लोग इसी वाले कमरे में हैं और हम लोग कब से इंतज़ार कर रहे थे दोपहर का। मम्मी अभी गई हैं पापा को खाना देने के लिए और हमारे पास अभी 15-20 मिनट का समय है मम्मी के लिए एक अच्छा सा मदर्स डे वाला कार्ड बनाने के लिए। जब तक मम्मी यहाँ पर थी तब तक हम लोग सोच रहे थे कि मम्मी के लिए कैसा कार्ड बनाए, और अभी मम्मी जा चुकी है तो चलिए फटाफट से कार्ड बना लेते हैं। हमने ना एक कार्डबोर्ड का टुकड़ा हमारे पास था वो ले लिया है और पहले तो पीले वाले चार्ट पेपर से ना कार्डबोर्ड को अच्छी तरह से चारों तरफ से बिल्कुल ढक दिया है। और यहाँ पर ना हमारे पास एक क्राफ्ट वाला पेपर था। हमने पहले ना क्राफ्ट पेपर को कार्डबोर्ड के साइज़ में काट लिया और फिर ना इसे दरवाजे का डिज़ाइन दे दिया कार्डबोर्ड के ऊपर से चिपका करके। और ऊपर वाला जो पेपर था ना हमने उसे ऐसे मोड़ दिया, ये कॉलर जैसा बन गया ना, और ऊपर से डिज़ाइन बिल्कुल जैसे शर्ट की तरह लग रही है। और इसी क्राफ्ट पेपर में से ना हमने एक पतला सा रिबन जैसा काट करके यहाँ पर एक रिबन जैसी डिज़ाइन बना दी है और अभी ये देखने में कुछ ठीक लग रही है। कार्ड तो हमारा बनके तैयार हो गया और अब बारी आती है कार्ड के अंदर लिखने की। और लिखते समय तो सच में बिल्कुल हाथ रुक जा रहे थे, समझ में नहीं आ रहा था क्या लिखूं मम्मी के लिए। लेकिन ना यहाँ पर वो बचपन वाली कविता जो आप लोगों को सुनाई थी ना शॉर्ट्स वाली वीडियो में, वही वाली कविता हमने यहाँ पर लिख डाली मम्मी के लिए। वैसे यहाँ पर लिखते समय ना अपने मन में एक वादा भी किया है मम्मी से और खुद से भी, जो कि वादा पूरा करना है मम्मी के अगले आने वाले मदर्स डे तक। हम और आदू बैठ करके बहुत सोच रहे थे कि मम्मी को क्या तोहफा दे, क्या मम्मी को दे आज के दिन, लेकिन फिर ना अपने आप को बहुत छोटा महसूस कर रहे थे मम्मी को कुछ भी देने के लिए। और असल मायने में देखें ना, जो वादा खुद से किया है वही असली गिफ्ट होगा मम्मी के लिए, जो कि अगले साल को मम्मी को हम देंगे और अगले साल को अपने पूरे परिवार के साथ ज़रूर बताएंगे कि वो क्या वादा था। और वो तोहफ़ा मम्मी के लिए सबसे अनमोल तोहफ़ा रहेगा उनकी ज़िंदगी का। बाकी आपसे बातों ही बातों में हमारा कार्ड भी बन चुका है और भगवान की कृपा से जैसे ही कार्ड बना वैसे ही मम्मी का भी आना हुआ। और मम्मी देखिए हमारे लिए चीकू लेकर के आई है। हमारे घर के बाहर जो चीकू नहीं लगा है एलोवेरा वाले पेड़ के पास में, वही वाला चीकू अभी पकने लगा है चीकू, और बहुत बहुत मीठा, बिल्कुल गुड़ की तरह लग रहा था खाने में। और अब हो चुकी है शाम और अब हम चल रहे मम्मी को सरप्राइज़ देने के लिए और मम्मी को मदर्स डे विश करने के लिए। वैसे अभी मम्मी को ना जाना है डॉक्टर के यहाँ भी। मम्मी का तबीयत इधर भी कुछ अच्छा नहीं लग रहा था उन्हें, तो आज पापा जा रहे हैं मम्मी को थोड़ा दिखाने के लिए डॉक्टर के पास। और मम्मी को हमने कार्ड दे दिया है। सच बताया तो हम जिनसे बहुत प्यार करते हैं ना, हम उन्हें कभी बता ही नहीं पाते कि हम उनसे कितना प्यार करते हैं, क्योंकि कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं ना जो कि बहुत खास होते हैं और उनके बीच इतना प्यार होता है ना कि वो प्यार कभी बताया ही नहीं जा सकता, बस महसूस किया जा सकता है। और मेरे ख्याल से ना माँ के प्रति जो प्रेम है ना, उसको जाहिर करने के लिए कोई शब्द बना ही नहीं है। बाकी अपने पूरे परिवार को मातृ दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आशीर्वाद दीजिए अपनी जागृति को।